एपिसोड की स्टार्टिंग में हम वहाँ पे सिंगुलान और वहाँ पे चुलियान को देखते हैं जो आगे जा रहे थे। तभी हम देखते हैं वो लोग वहाँ पे सिंगटियान के पास में पहुँच जाते हैं। तभी सिंगटियान कहने लगता है मैं तो तुम्हारा ही वेट कर रहा था, वैसे तुम्हें अपना क्राइम तो पता होगा, इसलिए अब तुम्हें यहाँ पे मरना होगा क्योंकि तुमने यहाँ पे प्रिंसेस चुलियान को मार दिया है। अब इसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे चुलियान कहने लगती है आखिरकार तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, मैं तो जिंदा हूँ, तुमने देखा नहीं है। उसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे सिंगटियान कहने लगता है आखिरकार कब तक इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे किसी फॉर्मेशन को पूरी तरह से एक्टिवेट कर देता है, जिसको देख के चुलियान कहने लगते इससे तो तुम यहाँ पे ओपोनेंट की स्पिरिचुअल एनर्जी को खींच रहे हो, क्या तुम पागल हो चुके हो सिंगटियन, क्या तुम सच में मुझे यहाँ पे मारना चाहते हो। अब उसकी ऐसी बातें सुन के सिंगटियन कहने लगता है मैं तुम्हें कहाँ पे मार रहा हूँ, तुम्हें तो यहाँ पे ल्यूयान मारेगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे लान और चुलियन बहुत ही ज़्यादा कमजोर पड़ रहे थे, बट हम देखते हैं कि वहाँ पे सिंगन को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बट तभी सिंगटियन उसके ऊपर पावर अटैक करता है, बट सिंगन वहाँ पे अपनी पावर की यूज़ करते हुए उस फॉर्मेशन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसको देख कर वहाँ पे सिंगटियन सॉफ्ट होते हुए कहने लगता है आखिरकार तुम्हें यहाँ पे फॉर्मेशन का सेंटर कैसे पता चला। तभी वहाँ पे सिंगन कहने लगता है मेरे यहाँ पे स्टार स्काई बिलो ट्री हेवन और अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी को बहुत ही आसानी से सेंस कर सकता है। अब हम देखते हैं वहाँ पे सिंगन कहने लगता है आखिरकार तुम छुप क्यों रहे हो और तुम बाहर आ जाओ। तभी हम देखते हैं वहाँ पे वही मार्क्स वाला बंदा आ गया था, जिसके बाद सिंगटन उस मार्क्स वाले बंदे से कहने लगता है तीनों को मार दो। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुनकर वहाँ पे बंदा कहने लगता है योर हाइनेस बट यहाँ पे एक ही इंसान को मारने का प्राइस आपने मुझे दिया है, जिसे सुन सिंगटियन कहने लगता है मैं तुम्हें यहाँ पे ट्रिपल प्राइस दूंगा, तीनों को मार दो। अब हम देख तो बंदा वहाँ पे कहने लगता है बट हाइनेस यहाँ पे प्रिंसेस चुलियान तो आपकी सिस्टर है, तो यहाँ पे प्राइस तो ज़्यादा तो होना ही चाहिए ना। अब हम देखते हैं सिंगटियन वहाँ पे उस बंदे को एक हाईग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन देता है जो कि बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है, और वो कहने लगता है जैसा कि प्रॉमिस किया था मैं तुम्हें दूसरे भी दे दूंगा, इन सबको मार दो। अब हम देख तो बंदा वहाँ पे पॉइजन पिल का यूज़ करता है, जिसे देख के सिंगन वहाँ पे कहने लगता है कोई भी यहाँ पे सांस मत लेना, ये यहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी को करप्ट करता है और सोल को पूरी तरीके से डैमेज। इसी के साथ हम देखते हैं उन लोगों को वहाँ पे काफी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, जहाँ पे चुलियान कहने लगती इन लोगों के यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लोन बन रहे हैं, आखिरकार कौन सा रियल है और आखिरकार तुम इतना ज़्यादा प्लान कैसे कर सकते हो सिंगटियन, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। दूसरी तरफ सिंगन कहने लगता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको मार दो। अब हम देखते हैं लोग वहाँ पर सभी क्लोन को मार रहे थे। इसी के साथ हम देखते हैं वहाँ पे सिंगन के ऊपर बंदा अटैक करता है, जिसके अटैक को सिंगन वहाँ पे रोकने लगता है, बट हम देखते हैं कि सिंगन भी थोड़ा सा पीछे हो गया था। दूसरी तरफ चुलियान कहने लगती है मैं और ज़्यादा इसको हैंडल नहीं कर सकती, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि लान अपने पॉइजन का यूज़ करते हुए सिंगन के स्वॉर्ड में अपने पॉइजन को डालते हुए कहने लगते हैं मैं आपकी हेल्प करूंगी। अब हम देखते हैं सिंगन भी अपने पॉइजन स्वॉर्ड का यूज़ करते पूरी तरह से पूरी जगह को जलाने लगता है। तो गैस ये पॉइजनस फ्लेम होता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि पिल भी वहाँ पे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था, जिसकी वजह से दूसरी तरफ वो बंदा भी थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है और वो कहने लगता है तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी इसको डिस्ट्रॉय करने की, इसको मैंने अपने ब्लड एसेंस से रिफाइन किया था, और गुस्से में सिंगन की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देख सिंगन भी वहाँ पे अपने पॉइजन फ्लेम का यूज़ करते हुए उसके ऊपर अटैक करके उसे मार देता है, जिसका तो वहाँ पे सिंगन सिंगटियन से कहने लगते हैं सिंगटियन तो फिर से हार गए, जिसे सुन सिंगटियन कहने लगते हैं इस बार नहीं, और वहाँ पे अपने ब्लड एसेंस को पूरी तरह से जलाने लगता है, जिसको देख के सिंगन कहने लगता है ऐसा लग रहा है कि तुम पागल हो गए हो। दूसरी तरफ लान भी कहने लगती है यहाँ पे फोर्सफुल अपनी कल्टिवेशन को एम्परेलियम जितना बनाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ चुलियान भी काफ़ी डर गई थी और वो कहने लगती है कि ब्रदर ऐसा मत करो तुम मर जाओगे, बट हम देखते हैं कि वहाँ पे सिंगटियन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और उससे अपने पास्ट याद आने लगते हैं जब यहाँ पे सिंगटियन छोटा था और उसने वहाँ पे अपने फादर मदर और खुद का एक स्क्रिप्चर बनाया होता है जिसे वो अपने फादर को दिखाना चाहता था, बट वहाँ पे उसके फादर अपने जनरल के साथ में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे उनका जनरल कहने लगते हैं मेटी यहाँ पे एसिस्टेंट सिंगन को बहुत ज़्यादा मानता है, जिसकी वजह से हमारी बात कभी नहीं मानेंगे। अब हम देखते हैं कि वहाँ पे उसकी बातें सुनकर वहाँ पे सिंगटियन का फादर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था और वहाँ पे कहने लगता हमारे एंसेस्टर होने के लायक भी नहीं है और ना ही हमारे रॉयल फैमिली के एंसेस्टर होने के, क्योंकि उस बंदे ने यहाँ पे अपने सन को अपने वाइफ को ऐसे अबेंडन छोड़ दिया। इसी के साथ हम देखते हैं कि सिंगटियन बार बार अपने फादर को स्टेचू को दिखाने की कोशिश करता है, बट हम देखते हैं कि उसके फादर सिंगन के बारे में बात कर रहे थे और वो कहने लगते हैं जैसे भी करके सारे मिलिट्री मेरी फेवर में होनी चाहिए, ना कि उस बंदे को जो कि यहाँ पे एंसेस्टर होने के भी लायक नहीं। और हम देखते हैं गुस्से में पीछे की तरफ हाथ करता है, जिसके वजह से स्क्रिप्चर पूरी तरह से टूट गया था, बट हम देखते हैं वहाँ पे सिंगटियन के फादर ने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था
और हम देखते हैं कि उसके फादर वहाँ से चले गए थे, जहाँ पे उस स्क्रिप्चर के ऊपर उसके फादर के पैर होते हैं। अब हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे सिंगटन बच्चा ही था, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था और वो कहने लगता है हमेशा सिंगुल सिंगुल सिंगुल, आखिरकार कौन है ये सिंगुल, हो हमारे ग्रैंडपा ही क्यों ना हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं उनसे काफ़ी ज़्यादा नफरत करता हूँ। इतना कहते हुए बहुत ज़्यादा गुस्से में था, तभी वहाँ पे एक बंदा आता है और वो कहने लगती है योर हाइनेस क्या आप ठीक हो, बट हम देखते हैं कि सिंगटन ने उसे जलाकर मार दिया था और गुस्से में वहाँ पर आगे बढ़ने लगता है। अब हम फिर से दूसरे सीन को देखते हैं, जहाँ पे उसके फादर उसे मार रहे थे और वो कहने लगते हैं जो यहाँ पे सिंगुल को फॉलो करते उसके हाथों से तुम पीट कर आ गए और तुम यहाँ पे उसके हाथों से हार गए। इतना कहते उसके फादर उसके गालों में बहुत ज़्यादा थप्पड़ लगा रही थी। अब हम देखते हैं ये सब कुछ सोचते हुए वहाँ पे सिंगटन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था और वो कहने लगता है हमेशा सिंगुल की वजह से, मेरे ग्रैंडफादर की वजह से कभी मैंने यहाँ पे अपने फादर का अटेंशन नहीं पाया, बट मैं आज तुम्हें मार दूंगा लियोन, जिसके बाद मेरे फादर का ध्यान मेरे ऊपर जरूरी आएगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं कि अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगता है। हम देखते हैं वहाँ पे निर्वाणा फ्लेम के बहुत ज्यादा फायर बर्स्ट उनकी तरफ बढ़ रहे थे, जिसकी वजह से वहाँ पे जूलियन बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गई थी, बट वहाँ पे लान उससे बचा लेती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पे सिंगटन कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है ऐसे तुम यहाँ पे कुछ कर पाओगे। अब हम देखते हैं सिंगटन वहाँ पे कहने लगता है मैं अपने फादर की नज़र में जरूर आऊँगा। अब हम देखते हैं कि उसकी बातें सुनकर दूसरी तरफ वहाँ पे सिंगटन पूरी तरह से रेडी हो गया था और वो कहने लगता है जल्दी से बाहर आ जाओ। और हम देखते हैं कि अपने सन फ्लेम का यूज़ करते सिंगटन को पैटिक कर देता है, जहाँ पे सिंगटन पे अपनी निर्वाणा फ्लेम का यूज़ कर रहा था और इसी के साथ दोनों का टकराव होता है। बट हम देखते हैं कि वहाँ पे सिंगटन कहने लगता है मैं हार नहीं सकता। इतना कहते हुए हम देखते हैं कि अपने पावर को और भी ज़्यादा बढ़ाने लगता है और हम देखते हैं कि निर्वाणा फ्लेम सन फ्लेम से बहुत ज़्यादा पावरफुल होने की वजह से निर्वाणा फ्लेम सन फ्लेम के स्पेशल बर्ड को चीरते हुए सिंगुन को लग जाता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसे देख लान कहने लगते हैं बदल ली उन्होंने लग रहा था कि यहाँ पे सिंगुन मारा गया। बट हम देखते हैं कि सिंगुन को कुछ भी नहीं हुआ होता, क्योंकि निर्वाणा फ्लेम ने यहाँ पे सिंगुन का आगे सेंडर कर दिया था। उसको देख के सिंगटन कहने लगता है आखिर ये कैसे हो सकता है, मेरा फ्लेम तुम्हें हट क्यों नहीं कर रहा। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे सिंगुन निर्वाणा फ्लेम की यूज़ करते उसको पैटिक कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे सिंगटन बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गया था और नीचे गिर जाता है। तभी उसकी तब देखते हुए वहाँ पे सिंगुन कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे मार दोगे तो तुम्हारे फादर के अटेंशन तुम्हारे ऊपर आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक तुम यहाँ पे अपने एंसेस्टर सिंगुन को सरपास नहीं करते तब तक तुम्हारे फादर तुम्हें देखेंगे भी नहीं। इतना कहते हुए पीछे जा रहा था, जहाँ पे लान कहने लगते प्रिंसेस आपको बाहर चले जाना चाहिए, आप इंजर्ड हो। अब उसकी ऐसी बातें सुन के वहाँ पे जूलियन भी तलिस्मान की यूज़ करते हुए बाहर चली गई थी। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हम वहाँ पे सिंगुन और लान को देखते हैं जो कि आगे की तरफ बढ़ रहे थे। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे किसी का आवाज़ आता है और वो कहने लगता ओ तो तुम यहाँ पे हो, फाइनली मैंने तुम यहाँ पे ढूंढ ही लिया। और गाइस इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो और अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।